हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स में चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोडायनेमिक्स देख रहे हैं। और हाइड्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन रिलेटेड वेंचुरीमीटर। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन? वेंचुरीमीटर से रिलेटेड है। आपके मैं तो ऊपर लिखा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन में भी देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि वेंचुरीमीटर लिखा है तभी हमें पता चल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या दिया है। और 250 इंटू 125 दिया है वेंचुरीमीटर। और वेंचुरीमीटर लिखा हो तो ये बड़ा वाला आपका डायमीटर है, ये छोटा वाला आपका डायमीटर है। ठीक है, ये आपका पाइप का डायमीटर है, ये थ्रोट का डायमीटर है। तो ये पहले वाले का हम लिख लेंगे D1 कितना दिया है, 250 दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कितना आ जाएगा 0.250 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा डायमीटर दिया है आपका 125 है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 0.125 मीटर। अब इनका एरिया भी निकाल लेंगे। देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से पूरा पढ़ ले, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इन a vertical pipe carried oil of specific gravity 0.98, the flow is upward flow हो रहा है। the RL of throat is 10.4 मीटर। देखो RL of throat का RL दिया हुआ है 10.04, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद से एंड द इंट्रेंस इज 10.15, और उसका इंट्रेंस 0.15 है, जहाँ पे एंट्री होता है वहाँ पर। The mercury deflection in differential manometer is 1200 mm. Calculate the discharge। इसमें एक चीज़ और बोला है, वर्टिकल पाइप कैरी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, जो उसमें फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.98। ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, 0.98 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। और ये जो 200 दिया है, ये क्या दिया है, डिफरेंस मैनोमीटर जो उसका है, उसमें जो मर्कुरी का डिफरेंस है वो 200, मतलब एक्स की वैल्यू दिया है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कई बार फिगर बनाया है, अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस वाला वीडियो देखो, उसमें फिगर बना के मैंने बताया है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। द मर्कुरी डिफ्लेक्शन इन डिफरेंस मैनोमीटर 200, कैलकुलेट डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज का पहले नंबर तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता दूँ, यहीं पर फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे रेड कलर से। Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू A1 इंटू A2 इन ब्रैकेट में 2GH होता है, और डिवाइड बाइड क्या होता है, अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला है, यही फार्मूला यूज करना है। तो देखो इन दोनों से तो एरिया मिल जाएगा। C की वैल्यू जो है वो 0.92, सी की वैल्यू कितनी है 0.92। नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप ले लेंगे। ठीक है, 0.92 एज्यूम कर लेंगे। एक्चुअली 1 मिनट, ये क्वेश्चंस में जो सी की वैल्यू है वो 0.98 ही लेकर चलो। अगर नहीं दिया हो तो इतना ही लेके चलने का, 0.98 लेके चलने का। अगर दिया हो तो वो लेके चलोगे, नहीं दिया है तो 0.98 के अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे। ठीक है, 0.98 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस में नहीं दिया है, लेकिन आप ये कंसीडर कर लेंगे, 0.98 ले लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बाकी सब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। D1 जो दिया है उससे हम एरिया A1 निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला है, π/4। D1 की वैल्यू जो ये वैल्यू दिया है वो 0.250 का स्क्वायर कर लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ रही है एरिया कैलकुलेट करने पे, 0.049 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर बाद में दूसरे का एरिया कैलकुलेट करो, A2 π/4, और इसका है 0.125 का स्क्वायर। ये कर लोगे तो 0.0123 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखा हूँ, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। आपने कैल्सी में कैलकुलेट करना है, फटाफट कैलकुलेट करो स्पीड में। इतना आ रहा है नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये एरिया भी दोनों का मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया जब मिल गया तो उसके बाद जो वैल्यू दी हुई है, एक्स दिया हुआ है 200 दिया है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, में अगर दिया हो तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तब मीटर में होगा, और सेंटीमीटर में दिया हो तो 100 से डिवाइड करेंगे। अभी ये एक्स की वैल्यू दिया है, एच नहीं दिया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखोगे एच है, 2GH है, तो एच भी कैलकुलेट कर लेंगे। एच का फॉर्मूला क्या है, H2/S1
-1 इंटू एक्स। अभी ये S2 तो तुम्हारा फिक्स है कि 13 पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर मरकुरी फिट होता है तो 13.6 हो जाएगा। डिवाइड बाई इसकी वैल्यू दिया है S1 की वैल्यू, क्योंकि ये जो उसके अंदर फ्लो हो रहा है, ऑयल फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है क्वेश्चन में, देखो ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.98, तो 0.98 इसको रख देंगे और यहाँ -1 है और x की वैल्यू 0.2 आ गया है। तो इसको सॉल्व करिए। पहले तो 13.6 डिवाइड बाई 0.98 करो, फिर उसमें -1 करो, फिर बाद में 0.2 करो, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 2.756 मीटर आ गया। h की वैल्यू भी आ गई, h की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब सारी वैल्यू डिस्चार्ज में पुट कर दो। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी लिख के रखा है, C इंटू A1 इंटू A2। देखो जितनी बार क्वेश्चन करोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए इजी रहेगा याद करने में। A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH। वैल्यू पुट कर देते हैं, फटाफट वैल्यू पुट करो। C की वैल्यू 0.98, वैल्यू ले लेने का इतना ही, अगर नहीं दिया हो तो। अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो ये इतना आपने लिख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये 0.98 जो है, ठीक है, ये 0.98 जो आया है वो कहाँ से आया है। कुछ चीज़ें और भी दी हैं। द RL ऑफ थ्रोट इज 10.4 मीटर एंड द इंट्रेंस इज 10.15। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं बताऊँ 10.15 माइनस कर लो अगर 10.4 का, तो कितना आ रहा है, -0.25 आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है वो चीज़ें मैं बताता हूँ, इसका क्या मतलब है वो चीज़ें मैं लास्ट में बताता हूँ। इसका मतलब ये है ना कि जो इसका डिस्चार्ज है हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेंचुरी मीटर में बोल दिया है कि कंटिन्यूस फ्लो होता है। वेंचुरी मीटर का जब भी नाम लेंगे तो कंटिन्यूस फ्लो होता है, ठीक है। तो देयर इज़ नो चेंज इन मैनोमीटर रीडिंग, उसकी मैनोमीटर रीडिंग में कोई चेंज नहीं होगी, भले ही इसका RL ऑफ थ्रोट इतना हो और इंट्रेंस इतना हो, ठीक है। इफ पाइप इज वर्टिकल हो, पाइप अगर वर्टिकली भी रख रहे हो तो भी इसका चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एरिया कितना आया था वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 अगर एरिया आया है तो देखोगे 0.049 आया था, और A2 एरिया कितना आया था 0.0123 आया था। और यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइड में कितना है। पहले A1 का एरिया 0.049 का स्क्वायर माइनस 0.0123 का स्क्वायर, और इन मल्टीप्लिकेशन में अंडर रूट में 2GH है ना, तो G की वैल्यू 9.81 याद कर लेना। H की वैल्यू हमने निकाला है 2.756, ये सब रूट में है। तो रूट की वैल्यू बाहर निकालो, इसकी वैल्यू बाहर निकालो। ये सारा पहले ये मल्टीप्लिकेशन कर दो, इतना वाला मल्टीप्लिकेशन करके लिख लो, इसको लिखो। मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5.906 इंटू 10⁻⁴। आप कैलकुलेट करो, मल्टीप्लिकेशन करो, आपकी वैल्यू आएगी। मैं तो आपको कैलकुलेशन 0.98 इंटू करो 0.049 इंटू 0.0123 मल्टीप्लिकेशन किया तो 5.906 आ रहा है इंटू 10⁻⁴। और ये अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या करोगे 2 इंटू 9.81 इंटू 2.576 किए, इक्वल करो, इक्वल जितना है फिर रूट जो बना हुआ है उस पर क्लिक करो और आंसर क्लिक करो और इक्वल करो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.1। कितना आ जाता है 7.109 आता है। जब आप कैलकुलेशन में कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आती है 7.109, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 10922 है। और डिवाइड बाई इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 0.0474 आ जाता है। और जब इसको डिवाइड करते हैं, जब इसको मल्टीप्लिकेशन ऊपर करके ये इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0915 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाता है। और लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1000 से करोगे तो कितना आएगा 91.5 लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये क्यू की वैल्यू आ गई थी। इस तरीके से जब कैलकुलेट करोगे तो आसानी से आ जाएगा, कुछ है नहीं, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है। पहले तो क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या इस फॉर्मूले में अगर देखोगे तो क्या क्या नहीं दिया है
वो चीज़ें पहले इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, ये फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या नहीं दिया है वो कैलकुलेट कर लो और फिर बाद में इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ गई। यही तो करना है बस, बस इतना ही दिमाग लगाना है। इतना अगर कर रहे हैं तो आप वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो देखते रहिए और ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को लेके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतना ही आपको याद रहेगा, उतना ही आपको फॉर्मूला याद रहेगा। एक दो मैंने बताया, एक दो आपने किया तो फॉर्मूला भूल जाता है, क्योंकि और भी चीज़ें पढ़नी होती है ना, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, और भी क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर उठाओ और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं। कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करो, ये फॉर्मूले का यूज करो और अप्लाई कर दो, आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आया? तो इस तरीके से अब किसी को क्वेश्चन आएगा तो इसमें बोला है कि सर ये वर्टिकली है। अब जब देखो वर्टिकली होता है ना तो इसका जो प्रेशर जो बोल रहा हूँ, इसका जो मैनोमीटर का जो रीडिंग जो होगी ना पाइप में, वो नहीं चेंज नहीं होगी और डिस्चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा, डिस्चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो इस तरीके से करेंगे तो आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है। इसीलिए अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता तो अब जाके हम कुछ ये जो थ्रोट वाली वैल्यू दी हुई है, आरएल दिया है दोनों का, ठीक है, इंट्रेंस का आरएल और थ्रोट का आरएल, तब उसके बेस पे हम कुछ और चीज़ें करते, ठीक है, अलग अलग डिस्चार्ज आता तो। लेकिन डिस्चार्ज सेम है हर जगह का डिस्चार्ज, यहाँ का डिस्चार्ज जितना होगा उतना ही वहाँ का डिस्चार्ज होगा। तो इसलिए ये वैल्यू है, इस तरीके से सॉल्व करिए, आपकी वैल्यू आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करा देंगे, एक दो और क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आपके कोई प्रकार की किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।